बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह आपको, मुझे और आपके वालिदैन को हज और उम्र की सआदत अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मसालेदार चटपटी ओजड़ी की रेसिपी। इसको साफ़ कैसे करते हैं, इसकी बदबू को कैसे ख़त्म करते हैं और कौन सी ओजड़ी हमने बाज़ार जाकर लेनी है और ओजड़ी ख़रीदते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, सब आपको बताऊंगी। और ओजड़ी को हमने कैसे पकाना है बहुत आसान तरीके से, इंशाल्लाह ये सब आपको मैं बताती हूँ। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हम लेंगे एक देगची, उसके अंदर डालेंगे हम पानी और उसे चूल्हे पर उबलने के लिए हम रख देंगे। इतने पानी उबलता है इतने हम लेंगे एक देसी लहसुन, पूरा देसी लहसुन की हम पोथी लेंगे और इसे हम कुंडी में डालकर मोटा मोटा कूट लेंगे। लहसुन को हमने छीलना नहीं है, छिलके समेत हमने इसे मोटा मोटा कूट लेना है। कूटने के बाद हम लहसुन को इसी तरीके से मोटा मोटा कूटा हुआ छिलके समेत पानी में डाल देंगे। इससे क्या होगा कि ओजड़ी के अंदर जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। और ओजड़ी उबालते हुए, ओजड़ी का जब हम पानी में, गर्म पानी में ओजड़ी को डालते हैं तो उसकी काफ़ी बदबू फैल जाती है, तो वो बिल्कुल भी नहीं फैलेगी। 1 चम्मच हमने हल्दी का भी पानी में शामिल कर देना है। इसके बाद हमने ओजड़ी ली है, धो ली थी इससे पहले हमने अच्छी तरीके से। अब हम इसकी ज़रा बड़ी बड़ी सी बोटियाँ बना लेंगे ताकि इसे साफ़ करने में आसानी रहे। हमें साबुत ओजड़ी को साफ़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओजड़ी ख़रीदते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने मोटी ओजड़ी लेनी है, यानी कि ओजड़ी का वो हिस्सा लेना है जो थोड़ा मोटा। बारीक ओजड़ी आपने नहीं ख़रीदनी, वो खाने में भी मज़ेदार नहीं लगती और देखने में भी बहुत अच्छी नहीं लगती। तो आपने ओजड़ी का मोटा वाला हिस्सा लेना है, उसके बड़े बड़े टुकड़े बना लेने हमने। और अब इन टुकड़ों को हमने उस पानी के अंदर डाल देना है जो हमारा पानी उबल रहा था देगची में हल्दी और लहसुन का। चूल्हा हमने बंद कर दिया है और टुकड़ों को हम इस पानी में डाल देंगे, गर्म पानी में, और कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। इसको, टुकड़ों को पानी में डालने के बाद हम इसे उबालेंगे नहीं। कवर करने के बाद 5 मिनट बाद हम एक एक टुकड़ा करके निकाल लेंगे और टुकड़ों को निकाल कर दोनों साइड से साफ़ करेंगे। पीछे से भी ओजड़ी के टुकड़े के ऊपर जो गंदगी लगी हुई होती है उसे अच्छे तरीके से हम साफ़ कर देंगे। और जो सामने का साइड है उसकी स्किन ब्लैक सी होती है, तो हम उस हिस्से को भी साफ़ करेंगे इस तरीके से छुरी की मदद से। तो हम दोनों हिस्सों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। ये जब हम गर्म पानी में से डालेंगे और 5 मिनट के लिए गर्म पानी में रखेंगे तो इसकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, नरम हो जाएगी और हम आराम से इसकी स्किन ब्लैक कलर के ऊपर से उतार देंगे। इसी तरीके से हम अपने सारे टुकड़ों को साफ़ कर लेंगे और ये हमारे सारे टुकड़े इस तरीके से साफ़ हो गए हैं। ये देखें। अब हम इन टुकड़ों की बोटियाँ बना लेंगे। बोटियाँ बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनका साइज़ थोड़ा कम होना चाहिए। बड़े टुकड़े थे। अब हमने इसे धो लिया है और देगची में डाल लिया है। देगची में हम पानी डालेंगे इतना कि हमारी ओजड़ी की बोटियाँ अच्छे तरीके से गल जाएँ। 2 बड़े साइज़ की प्याज़ें काट के रफली इसमें डाल दें। एक लहसुन की पोथी भी हमने छीलकर इसमें डाल दी है और इसे कवर कर देंगे। चूल्हे की आग को हम दरमियाना कर लेंगे। इतने हम लेंगे एक अदरक का टुकड़ा, उसे कुंडे में डालकर हम कूट लेंगे। 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया का लेंगे, वो भी इसमें डाल देंगे और उसे भी थोड़ा थोड़ा कूट लेंगे। हम बिल्कुल बारीक नहीं कूटना। इसके बाद इन दोनों चीज़ों को, कुटी हुई को, हम अपनी ओजड़ी में डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसके बाद हम लेंगे 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर और उन्हें रफली काट लिए हमने, वो भी हमने ओजड़ी में डाल दिए हैं। लाल मिर्च हम लेंगे 1 खाने का चम्मच, नमक लेंगे अपने जायके के हिसाब से, हल्दी लेंगे हम 1 चाय का चम्मच, कुटी मिर्च लेंगे हम 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। इन तमाम मसालों को हम ओजड़ी में डाल देंगे और इसको एक दफ़ा फिर से कवर कर देंगे और इसे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक बोटियाँ गल नहीं जाती। तो हमने इसे कवर कर दिया। आप चेक करते हैं, ओजड़ी की बोटी को चेक करेंगे कि वो गली है या नहीं। तो ओजड़ी की बोटी हमारी अभी नहीं गली और पानी भी इसमें थोड़ा ज़्यादा है, तो इसे एक दफ़ा फिर हम कवर करके पकाएंगे और फिर चेक करेंगे उसके बाद कि इसकी क्या कंडीशन है। चेक करते हैं, पानी काफ़ी खुश्क हो गया और बोटियाँ हमारी गल गई हैं। तो अब हम इसकी भुनाई करते हैं। इसमें डालेंगे हम 1 कप के करीब ऑयल, आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब करेंगे हम इसकी अच्छी सी भुनाई
اور جتنا اچھی آپ گوشت کی بھنائی کرتے ہیں سالن کی وہ مزیدار زیادہ سے زیادہ بنتا ہے۔ یہ پسا ہوا گرم مسالہ ہے، 1 چائے کا چمچ ہی ہم نے اوجھڑی میں شامل کر دیا ہے۔ اب ہم اس کی بھنائی کریں گے، اور بھنائی ہم اس وقت تک کریں گے جب تک اس سالن کا کلر چینج نہیں ہو جاتا، آئل جو ہے وہ سالن سے علیحدہ نہیں ہو جاتا بالکل۔ اور یہ نشانی ہے اچھی سی بھنائی ہونے کی، اور یہ ہو گئی ہماری اوجھڑ کی اچھی سی بھنائی۔ اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ہری مرچیں، اس طریقے سے درمیان میں سے کاٹ کر آپ ہری مرچیں اس میں ڈال دیں۔ 2-3 منٹ اس ہری مرچوں کے ساتھ اوجھڑ کی بھنائی کریں گے، اور پھر ہم اس میں شامل کر دیں گے ہرا دھنیا۔ ہماری بہت ہی مزیدار، دیکھنے میں بھی ہماری اوجھڑی بہت مزیدار ہے اور ہماری کھانے میں بھی بہت مزیدار تھی۔ تو یہ ہماری مزیدار سی اوجھڑی تیار ہو گئی ہے۔ اسے کروں گی میں ڈش آؤٹ اور آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنی زبردست ہماری اوجھڑی تیار ہوئی ہے۔ اور اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سے سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، بتائے گا آپ کو آج کی اوجھڑی کی ریسیپی کیسی لگی۔ آج کی اچھی بات یہ ہے کہ بھروسہ لفظ چھوٹا سا ہے مگر ثابت کرنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ تو بنائیں ایسے ہی مزیدار کھانے، کیونکہ زندگی کا مزہ تو کھانوں میں نا۔ سبا کو دیں اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔